तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक पर में। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने चैनल को जल्द से जल्द मोनेटाइज कैसे करा सकते हैं, अपने चैनल पे सब्सक्राइबर गेन कैसे कर सकते हैं, व्यू कैसे ला सकते हैं और अपना वॉच टाइम कंप्लीट कैसे कर सकते हैं। हम सारा सब कुछ इस वीडियो में मैंने कवर किया है। अगर आपका चैनल पे मोनेटाइज कराना है तो क्या पॉलिसीज को मुझे फॉलो करना चाहिए, क्या गाइडलाइन मुझे फॉलो करना चाहिए, सारा सब कुछ मैंने इसी वीडियो में कवर किया है। अगर आपका चैनल पहले से ही मोनेटाइज हो तो भाई बहुत बड़ा वाला कंग्रेचुलेशन आपके लिए। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे किस तरीके के कंटेंट पोस्ट करने चाहिए और कैसे, कब और कहां पोस्ट करने चाहिए ताकि आपके चैनल पे, आपके वीडियो पे व्यू ज्यादा आए। तो भाई इस वीडियो का टाइम निकाल के जरूर देख लेना कंप्लीट, अगर आप चाहते हैं कि आपका चैनल जल्दी से जल्द मोनेटाइज हो। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक पर में। मैं हूं सूरज, चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वो जो नीचे रेड बटन है ना, उसको दबा के यार येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट कुछ भी कर दो, बस रेड नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप चैनल अपना मोनेटाइज करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको जो यूट्यूब मोनेटाइजेशन जो पॉलिसीज है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे जो पॉलिसीज है, गाइडलाइंस, उसको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। लाइक आपका यूट्यूब का जो टर्म्स ऑफ सर्विस है, उसके बाद कॉपीराइट जो है, उसके बाद गूगल एडसेंस प्रोग्राम जो पॉलिसीज है वो उसको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। और कम्युनिटी गाइडलाइन भी है वो भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद भी और सारे प्रोसेस होते हैं, उस चीज को कंप्लीट होने के बाद फाइनल में आपका तब जाके आपका चैनल मोनेटाइज होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका चैनल वीडियो एड्स के साथ, गूगल एड्स के साथ आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए, तो आपको इन सब पॉलिसीज को, गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाना पड़ेगा। जो कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं वो कंटेंट पोस्ट करना पड़ेगा इसी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग। अगर इसके अगेंस्ट हुआ तो भाई आपका चैनल या तो टर्मिनेट हो जाए, तो डिलीट हो जाए, कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी, तो आपका सारा मेहनत खराब जाएगा। तो भाई मैं फिर से कह रहा हूं कि आप अपने वीडियो को YouTube के गाइडलाइन के तरीके से ही, उसके अकॉर्डिंग ही वीडियो बनाए तो ज्यादा सही रहेगा। देखो होता क्या है कि YouTube वाले आपके चैनल पे जितने भी वीडियो हैं उन सभी वीडियो को रीड करते हैं। वो चेक करते हैं क्या आपके जो चैनल पे जितने भी वीडियो हैं क्या वो उन सभी पॉलिसीज को फॉलो करते हैं या फिर नहीं। अगर फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपके चैनल को मोनेटाइज करने का जो परसेंटेज है, अगर 100 में से माने तो 40% काम वहीं पे हो गया कि आपका चैनल मोनेटाइज हो ही जाएगा। उसके बाद हम चेक करेंगे व्हाट वी चेक व्हेन वी रिव्यू योर चैनल। तो दोस्तों जैसा कि और भी इसके आगे बहुत सारे प्रोसेस है। इस चीज में क्या होता है कि आपके हर एक वीडियो पे सेपरेटली चेक नहीं करते कि आपके वीडियो पे क्या क्या चीज है, वो आपके चैनल पे ही फोकस करते हैं। क्या आपके चैनल मोनेटाइज जो पॉलिसी है और यूट्यूब गाइडलाइंस है, कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है या फिर उसको फॉलो करती है। उसके बाद बहुत सारे प्रोसेस है, लाइक आपका मेन थीम हो गया, उसके बाद आपके वीडियो पे सबसे ज्यादा व्यू कितना आया है और सबसे लोएस्ट कितना है, और आपके हर एक वीडियो पे व्यू कितना आया है, एवरेज निकालते हैं, वो भी चेक करते हैं। उसके बाद आपके नए वीडियो जो कि रिसेंट पे आप वीडियो अपलोड करते हैं तो उस पे कितने व्यू आते हैं वो भी वो चेक करते हैं। उसके बाद आपके वीडियो पे ये भी चेक किया जाता है कि जैसे कि मान लीजिए आपका वीडियो 5 मिनट का है और 5 मिनट के वीडियो में आपके वीडियो पे लोग देखते हैं 1 मिनट देखते हैं, 2 मिनट देखते हैं, 3 मिनट देखते हैं, 4 मिनट देखते हैं। ये होता है बिगेस्ट पर पर्सन ऑफ वॉच टाइम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और भी चीज आते हैं लाइक वीडियो मेटा डेटा। सबसे इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि ये चीज ऊपर दिखता है, लाइक आपके वीडियो को अट्रैक्ट करने के लिए कि ताकि लोग आए आपके वीडियो पे। क्या होता है वीडियो मेटा डेटा, मैं बताता हूँ। देखो वीडियो मेटा डेटा होता क्या है, इंक्लूडिंग टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन एंड थंबनेल। आपका टाइटल जो आप टाइटल पे लिखते हैं वो आपके वीडियो से ही रिलेटेड होना चाहिए। लाइक आप वीडियो बना रहे हो एजुकेशन से रिलेटेड, आप टाइटल लिख दे रहे हो कोई अपकमिंग न्यू फोन या फिर कोई और टेक पे टाइटल आप लिख दे रहे हो, या फिर आप थंबनेल कोई और लगा दे रहे हो। आप टेक पे वीडियो बना रहे हो, उसके बाद थंबनेल आप लगा दे रहे हो किसी मूवी का या फिर किसी अट्रैक्टिव इमेज डाउनलोड करके वो चीज आप लगा दे रहे हो, तो वो चीज गलत है, वो चीज नहीं करना चाहिए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जिस टाइप का आपका वीडियो हो इसी बारे में डिटेल में आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, समझा सकते हैं लोगों को, और भी जो आपको लिंक देना है वो आप दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। आपके हर एक वीडियो में ये चीज पॉलिसीज को फॉलो करना चाहिए। इतना सब कुछ चेक करने के बाद आपके चैनल पे अगर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम नहीं रहा तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो भाई इस चीज के लिए सबसे पहले आपको अगर मोनेटाइज कराना है तो अपने चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम करना जरूरी है भाई। इसके बगैर तो कुछ भी नहीं होने वाला, चैनल मोनेटाइज नहीं होगा
और जितने भी नए यूट्यूबर हैं वो जल्द से जल्द अपने चैनल को मोनेटाइज करें यार। यूट्यूब आए दिन अपना जो यूट्यूब गाइडलाइंस, कम्युनिटी गाइडलाइंस, वो हमेशा कुछ न कुछ चेंजेस लाता रहता है, कुछ अपडेट लाता रहता है अपने रूल्स में। तो भाई कब क्या हो जाए क्या पता, आगे चल के 10,000 पे सब्सक्राइबर पे और 10,000 वॉच टाइम पे चैनल मोनेटाइज होने लगे तो भाई कुछ भी हो सकता है। तो अगर हो सके तो 4,000 वॉच टाइम और 1,000 सब्सक्राइबर गेन कर लो और अपना चैनल मोनेटाइज करा लो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आना चाहिए। अगर आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो आपका चैनल टर्मिनेट हो जाएगा या फिर डिलीट कर दिया जाएगा यूट्यूब पर से। आपका चैनल ही नहीं रहेगा कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से। अगर आपके चैनल पे कॉपीराइट क्लेम आता है तो उससे कुछ आपके चैनल पे अफेक्ट पड़ता है, जरूर पड़ता है, लेकिन उसके वजह से आपका चैनल डीमोनेटाइज नहीं होगा या फिर चैनल आपका डिलीट नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा। लेकिन अगर ज्यादा आएगा तो चांसेस हो सकता है कि आपका चैनल डीमोनेटाइज होगा। तो कोशिश यही करिएगा कि आपके चैनल पे ज्यादा से ज्यादा कॉपीराइट क्लेम ना आए, और ना आए कॉपीराइट क्लेम तो भाई बहुत ही अच्छा है। और ये कॉपीराइट क्लेम आता क्यों है, कैसे आता है, हम वो भी बता रहे हैं कि कॉपीराइट क्लेम लाइक आप दूसरे के यूट्यूब चैनल पर से वीडियो डाउनलोड करके अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो, उसी वीडियो को अपलोड करते हैं तो वहां पे कॉपीराइट क्लेम आपको मिलता है। कॉपीराइट क्लेम का भी ये मतलब होता है कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज है और आपके उस वीडियो पे कुछ न कुछ रिवेन्यू जनरेट हो रहा है तो वो आपको नहीं मिलेगा। सारा का सारा पैसा जो भी हो वो जिस चैनल पर से आप उस वीडियो को डाउनलोड किया है सारा पैसा उसे मिलेगा, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो अच्छा यही होगा तो आप वीडियो खुद से बनाए और खुद ही अपलोड करें, दूसरे को वीडियो कभी भी डाउनलोड करके अपलोड ना करें। कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक अपने चैनल पे बिल्कुल मत आने देना। और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए अगर इंफॉर्मेटिव रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटा जरूर बजा देना। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।